अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। हस्बैंड कम्स होम एट मिडनाइट आफ्टर 10 hours जॉब एंड लिसनिंग बॉस इंसल्ट्स एंड कस्टमर्स टेंशन एंड वाइफ एक्सपेक्ट्स रोमांटिक टॉक्स, एनी एडवाइस। देखें, ये बड़ा एक अलमिया है और क्या कहना चाहिए कि इस चीज़ पे बहुत सी फाइट्स भी होती हैं और वाइफ्स भी बहुत एक्सपेक्ट कर रही होती हैं और हस्बैंड फिर आगे से कंप्लेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि 10 घंटे की जॉब के बाद बॉस ने इंसल्ट की हुई है, कोलीग्स के साथ कोई टेंशन हो सकती है, कस्टमर्स के साथ हो सकती है और वाइफ जो है वो रोमांटिक टॉक जो है एक्सपेक्ट कर रही है। मैं जो मैरिज काउंसलिंग कोर्स किया था, ब्रूस म्यूज़िक एक बहुत बड़े काउंसलर है, मैरिज काउंसलर। तो देखें, मैरिज की ना डिफरेंट स्टेजेस हैं। मैंने जो उस कोर्स से सीखा, मैरिज की जो पहली स्टेज है ना, हनीमून फेज, हनीमून पीरियड, जब रोमांटिक टॉक्स होती हैं, लव होता है बड़ा और बंदा हनीमून पे जाता है, या बिफोर मैरिज अगर किसी की लव मैरिज है तो बड़ी बातें होती हैं और लेटर्स लिखे जाते हैं और इस तरह से शो किया जाता है कि परफेक्ट है, दोनों परफेक्ट हैं, कपल परफेक्ट है ये। उसके बाद जब शादी होती है तो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता रोमांस कम होता है। मैंने सीखा कि ये वजह ये है डिसअपॉइंटमेंट की कि हम में मेंटल मैच्योरिटी नहीं, वो मैच्योरिटी जो मैरिज का तकाजा है वो मिसिंग है। कैसे? लव लैंग्वेज उम्र के साथ साथ चेंज होती है। जवानी में जो लव लैंग्वेज है ज़रूरी नहीं कि आगे जाकर वही लव लैंग्वेज हो, या ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में भी वही लव लैंग्वेज हो। और शादी तो ऐसा बंधन है कि सारी उम्र गुजारनी है, तो ज़रूरी नहीं कि हर दिन ऐसा ही हो कि आपको बटरफ्लाइज नज़र आ रही हो और आपको जो है वो खेत में जो है वो कोई भागता हुआ नज़र आ रहा हो खेतों में, और हरियाली और फूल और हर तरफ जो है वो बटरफ्लाइज उड़ रही हैं। तो हर दिन ऐसा नहीं होता, टफ़ डेज भी आते हैं और बहुत टफ़ डेज भी आते हैं। तो इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए और वो मैच्योरिटी हम लैक करते हैं। दैट्स वाई जो है वो हमारी अनरियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब ये जो सवाल है कि वाइफ जो है वो रोमांटिक टॉक एक्सपेक्ट कर रही है, तो पहला पॉइंट तो ये है, वुमेन की एक नेचर है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको लव चाहिए, उसको बिलोंगिंगनेस चाहिए, उसको मेंटल फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए और उसको ऐसी बातें चाहिए। ऑब्वियसली जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोमांटिक टॉक्स चाहिए, तो थोड़ा बहुत इंसान को ख्याल कर लेना चाहिए। अगर इंसान देखें थका आ रहा है तो पहली एडवाइस तो ये है कि वो ऑफिस की जो टेंशन है उसको ऑफिस में ही रखें, उसको घर में लेकर वो ना आए, क्योंकि मर्द को कवाम बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। मर्द कर सकता है स्ट्रेस से डील। मर्द ये ना समझे कि मैं आज मेरा मूड खराब हो गया तो घर जाके बस मैंने सबका मूड खराब कर देना है और वाइफ से जो है वो सीधे मुंह बात ही नहीं करनी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु को कितनी टेंशन थी, क्या आपको प्रॉफिट सल्लल्लाहु से ज्यादा टेंशन है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु जो है वो लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, वो सहाबा के क्वेश्चंस भी एड्रेस कर रहे हैं, उन्होंने कितने लोग को डील करना है वो जिक्र भी कर रहे हैं अल्लाह का, प्रॉफिट हुड भी जो है वो उसको लेकर चल रहे हैं और वो जो है कितनी मुश्किलात से घिरे हुए प्रॉफिट सिस्टम। लेकिन जब घर आते थे स्माइल करते थे, तो बाहर की टेंशंस को घर लेकर नहीं आते थे। यही सुन्नत है। प्रॉफिट सल्लम को अल्लाह ताला ने क्यों कहा अस्वाए हुसना? अब आप ये ना कहिएगा कि वो तो प्रॉफिट थे, वो तो फरिश्तों से भी ऊपर थे तो इसलिए, तो असल बात ये कि वो हमारे लिए अस्वाए हुसना है। हमने ये देखना है उनकी मिसाल क्या है। तो इसलिए ये चीज़ घर लेकर ना आए टेंशन को। सपोज अगर टेंशन घर आ गई तो वाइफ्स को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हर बार रोमांटिक टॉक होगी। और कुछ लोग शिकायत करते हैं, कुछ वाइफ शिकायत करती हैं कि पहले बड़े रोमांटिक थे अब इतने रोमांटिक नहीं है। तो अंडरस्टैंड दिस, लव लैंग्वेज चेंजेस विद एज। पहले उसकी लव लैंग्वेज और थी, अब उसकी लव लैंग्वेज कुछ और है। मिसाल के तौर पे पहले उसकी लव लैंग्वेज थी कि बहुत बातें करना, शेरो शायरी करना, गाने गाना आपके लिए वगैरह वगैरह। अब मेच्योरिटी के साथ साथ, और मतलब मैं मेच्योरिटी को गाने गानों से रिलेट नहीं कर रहा, कुछ लोग जो है वो इस तरह शेरो शायरी और ये मिजाज होता है उनका, बड़ी उम्र तक होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि हो सकता है कि एक स्पेसिफिक एज में जाके उनकी लव लैंग्वेज चेंज हो जाए। अब वो किसी और तरह से जो है रोमांस को परसीव करें, लव को किसी और तरह से परसीव करें। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि लव लैंग्वेज चेंज होती है उम्र के साथ साथ। तो ये चीज़ें हम जहन में रखेंगे इंशाल्लाह। तो शादी ब्याह में जो इस तरह के मसले मसाइल पैदा होते हैं वो बड़े इजीली मैनेज किए जा सकते हैं। आई होप आपको ये टिप इंशाल्लाह हेल्प करेगी। इंशाल्लाह सी यू with another question. Till then, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.